आज हम बात करेंगे बंधन वैल्यू फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। दो डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 23 जुलाई 2020 की और दूसरी डेट है आपके सामने 21 जुलाई 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 23 जुलाई 2020 को रेगुलर और डायरेक्ट की एनएवी क्या थी इस फंड की। तो यहाँ पर रेगुलर की एनएवी थी 39.89 और डायरेक्ट की एनएवी थी 42.86। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 21 जुलाई 2025 की डेट। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी है 148.21 और डायरेक्ट की एनएवी है 168.07। अब इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2020 में, तो आज के तारीख में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के। तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 3,71,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो जाएगी अप्रोक्स 3,91,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 20,579 रुपीज का। मतलब ये है कि यहाँ पर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 5 साल में 20,500 रुपए का नुकसान कर रहे हैं अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं इस फंड के। तो वैसे में हो सकता है कि कुछ लोगों को ये लगे कि अरे 20,000 रुपए मेरे अगर नुकसान में जा भी रहे हैं तो इससे मेरी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट हो रहा है। मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ, मैंने 1 लाख का 3,71,000 रुपए बना लिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आपने बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया नहीं होगा। अगर 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर 5 साल में आप इतना नुकसान कर रहे हैं तो सोचिए आप अपने और भी इन्वेस्टमेंट्स पर कितना नुकसान कर रहे होंगे। तो अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण आप कितना ज्यादा नुकसान कर देते हैं।